अनोखे चोर। एक जलती हुई कार और उसमें फंसे चीखते चिल्लाते तीन बेबस इंसान, जिसमें से दो मासूम बच्चे भी थे, और उस कार के इर्द गिर्द जमा लगभग 50 लोगों की भीड़ जो उन्हें कार से बाहर निकलने से रोक रही थी। वो तीनों जब भी कार से बाहर निकलने की कोशिश करते, भीड़ उन्हें अंदर धकेल देती। दिल को चीर देने के साथ साथ इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ये नज़ारा था उड़ीसा के एक गांव मनोहरपुर का। आखिर कौन थे ये लोग जो दो मासूम बच्चों के साथ एक शख्स को जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे थे? आखिर उन दो मासूम बच्चों का गुनाह क्या था? आइए सुनते हैं क्राइम की एक ऐसी कहानी जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी थी। उस दिन तारीख थी 22 जनवरी 1999। ओडिशा के मयूरभंज और कोयंझर के आदिवासी गांव के बीच की सीमा पर ईसाई समुदाय की तरफ से एक जंगल शिविर का आयोजन किया गया था। इसी जंगल शिविर में हिस्सा लेने ग्राहम स्टेन्स अपने दो बेटों के साथ कोयंझर पहुंचते हैं। दूसरी तरफ वहां से सैकड़ों मील दूर कुछ लोग एक खौफनाक साजिश के तहत अपने हथियार तेज करने में लगे हुए थे। उन दिनों मनोहरपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, इसलिए प्रोग्राम खत्म होने के बाद ग्राहम स्टेन्स ने बच्चों के साथ अपनी गाड़ी में ही सोने का फैसला किया। रात के करीब 12 बजे जब ग्राहम अपने बच्चों के साथ गाड़ी में गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक कुल्हाड़ी और अन्य हथियारों से लैस लगभग 50 लोगों की भीड़ ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से ग्राहम स्टेन्स और उनके दो मासूम बच्चे घबरा गए और जान बचाने के लिए कार से निकलकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन भीड़ ने उन्हें भागने नहीं दिया, बल्कि कार के अंदर ढकेलकर कार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। जलती हुई कार से बच्चे निकलने की कोशिश करते रहे, चीखते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन शायद उस भीड़ में कोई इंसान नहीं था और आखिरकार उस धधकती हुई आग में ग्राहम स्टेन्स और उनके दो मासूम बच्चे जलकर राख हो गए। अगले दिन इस घटना की खबर जब फैली तो भारत से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मच गया, क्योंकि ये कोई मामूली घटना नहीं थी। इस घटना ने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया था। राजनेताओं और पत्रकारों के साथ साथ उस समय के धार्मिक नेताओं ने इन हत्याओं की कड़ी निंदा की थी। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भारत सरकार पर ईसाइयों के खिलाफ हिंसा को रोकने में नाकाम रहने और उस समय सांप्रदायिक तनाव का अपने राजनीतिक लाभ के लिए फ़ायदा उठाने का आरोप भी लगाया था। उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने भी इस भयानक हत्या की कड़ी निंदा की और हत्यारों को पकड़ने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करने के आदेश भी दिए थे। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए आइए पहले ग्राहम स्टेन्स की ज़िंदगी पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। ग्राहम स्टेन्स मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के सनशाइन कोस्ट के रहने वाले थे। अगर ये कहा जाए कि ग्राहम एक मसीही मसीहा थे तो गलत नहीं होगा। सन 1980 के दशक के आसपास भारत में, खासकर गांव में, लेप्रोसी पेशेंट को एक अभिशाप के रूप में देखा जाता था। लोग उन्हें समाज से बेदखल भी कर देते थे। ऐसी स्थिति में ग्राहम स्टेन्स आगे आए और बिना किसी भेदभाव के लेप्रोसी मरीजों की देखभाल शुरू की। उन्होंने गरीब आदिवासियों को हाथ से बनी टोकरियां वगैरह बनाने का भी हुनर सिखाया। जून 1981 में जब वो मिशन क्षेत्र में लेप्रोसी मरीजों की देखभाल कर रहे थे, वहीं उनकी मुलाकात होती है ग्लेडिस से। मुलाकात दोस्ती में बदलती है और फिर दोनों सन 1983 में शादी का फैसला करते हैं। उनके 3 बच्चे होते हैं, एस्तर, फिलिप और टिमोथी। ग्राहम ने 34 सालों तक उड़ीसा में लेप्रोसी मरीजों की खिदमत की। उन्होंने लेप्रोसी मरीजों और लेप्रोसी बीमारी को अभिशाप मानने वाले बाकी समाज के बीच की दूरियों को भी पाट दिया था। वो बिना किसी भेदभाव, किसी शर्त के लोगों की मदद करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें उनके बच्चों के साथ ही जिंदा जला दिया गया? दरअसल कुछ लोगों का मानना था कि वो लेप्रोसी मरीजों की मदद की आड़ में धर्म परिवर्तन का काम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लेप्रोसी रोग से ठीक हुए लोगों में वो बहुत लोकप्रिय थे और उन लोगों ने उनके साथ मिलकर काम भी किया था, लेकिन उन्होंने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं कि कई लोग ईसाई बन गए थे, लेकिन वे उनके कार्यों और व्यवहार से प्रेरित थे, न कि किसी लालच में या ज़बरदस्ती।
लेकिन फिर भी कुछ लोग लोगों को गुमराह करते रहे कि ग्राहम स्टैंस लोगों की मदद की आड़ में लालच देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और फिर इसका नतीजा ये निकला कि 50 लोगों की गुस्साई भीड़ ने उनकी कार पर हमला करके उन्हें कार के अंदर जिंदा जला दिया। अब सवाल ये था कि आखिर उस भीड़ का नेतृत्व कर कौन रहा था। नाम आता है दारा सिंह का। दारा सिंह यूपी के इटावा जिले के काकोर गांव का रहने वाला था। वो गौ सुरक्षा समिति का सदस्य भी था। इस घटना को अंजाम देने के बाद से दारा सिंह फरार था। फरार होने के बाद भी दारा सिंह ने 2 और हत्याओं को अंजाम दिया। 1 सितंबर सन 1999 को रात के लगभग 2 बजे जब ईसाई समुदाय के लोग जब्बानी चर्च के सामने नृत्य कर रहे थे, दारा सिंह ने कुछ लोगों के साथ मिलकर चर्च पर हमला कर उसमें आग लगा दी। फादर अरुल दास जो उस समय चर्च के कमरे में सो रहे थे, शोर सुनकर बाहर निकले तो दारा सिंह ने उनकी तीर से मारकर हत्या कर दी। दूसरी हत्या उसने एक मुस्लिम व्यापारी SK रहमान की थी। STF के 11 दस्ते 1 साल से ज़्यादा समय तक उसकी तलाश में जंगल की खाक छानते रहे। पुलिस और CBI ने उसके सिर पर 8 लाख रुपये का इनाम भी रखा, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। दरअसल दारा सिंह को स्थानीय लोगों का समर्थन हासिल था। पुलिस ने दारा सिंह को पकड़ने और जंगल में उसके भागने के रास्ते बंद करने के लिए ऑपरेशन कन्फाइनमेंट शुरू किया और आखिरकार 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद 31 जनवरी 2000 की रात को दारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा CBI ने जून 1999 में इस मामले में कुल 18 लोगों को आरोपित किया था। इस मामले के मुख्य आरोपी दारा सिंह को CBI अदालत ने 2003 में तिहरे हत्याकांड का दोषी करार देते हुए मौत की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद उड़ीसा हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा को 2005 में उम्र कैद में बदल दिया था। 11 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने दारा सिंह और उसके एक साथी महेंद्र हेम्ब्रम के लिए ओडिशा हाई कोर्ट की उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा के लिए CBI की मांग को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि मौत की सज़ा केवल दुर्लभतम मामलों में ही दी जा सकती है। साथ ही 2007 में मयूरभंज की एक निचली अदालत ने SK रहमान के कत्ल के जुर्म में दारा सिंह को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। साथ ही फादर अरुलदास के कत्ल के जुर्म में बारीपदा की एक अदालत ने दारा सिंह को 2007 में दोषी पाया और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। दारा सिंह फिलहाल अभी जेल में बंद अपनी सज़ा काट रहा है। हालांकि सबूतों के अभाव में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश DP वाधवा ने स्टैंस को उन आरोपों से बरी कर दिया था कि उन्होंने स्थानीय लोगों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया था। इस बात का कोई सबूत नहीं था। उन पर लगाया गया ये इल्ज़ाम बेबुनियाद था। एक ऐसा शख्स जिसने हजारों लोगों को एक नई जिंदगी दी, जिनको समाज ने बेदखल कर दिया था, उनको अपनाया, उनका इलाज किया, उनको जीने का हुनर सिखाया, उसे बिना किसी गुनाह किसी जुर्म के जिंदा जला दिया गया। ग्राहम स्टैंस की कहानी की आशा की एक किरण ये है कि उनका काम उनकी मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ। उनकी पत्नी ग्लैडिस ने उनके काम को आगे बढ़ाया और कई सालों तक भारत में गरीबों के बीच काम करती रही। ग्लैडिस ने उस समय देश को चौंका दिया जब उन्होंने राष्ट्रीय टेलीविज़न पर घोषणा की कि उन्होंने अपने शौहर और अपने बच्चों के कातिलों को माफ़ कर दिया है, क्योंकि उसके धर्म ने उसे ऐसा करना सिखाया था। 2004 में ग्लैडिस अपनी बेटी के साथ ऑस्ट्रेलिया लौट गई। 2005 में भारत सरकार ने ग्लैडिस को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया, जबकि कई अन्य सेवा संगठनों ने भी उन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया। एक सवाल और भी जहन में आता है कि जब ग्राहम स्टैंस और उनके बच्चों को जिंदा जलाया जा रहा था, उस वक्त गांव के लोग कहाँ थे? क्या गांव वालों ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की? इस बारे में गांव के रहने वाले एक शख्स का कहना है कि उन्हें आज भी वो भयानक रात याद है जब ग्राहम और उनके बच्चों की हत्या की गई थी, लेकिन हम उन्हें इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि हमारे घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया था। यानी कि गांव वालों के घर के दरवाजे बाहर से बंद करके इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया था। कहते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, और जहां इंसानियत दम तोड़ जाए वहां किसी धर्म का कोई वजूद नहीं। दुनिया का कोई भी धर्म किसी बेगुनाह की जान लेने की इजाज़त नहीं देता, और जो ऐसा करता है उसका धर्म से कोई वास्ता नहीं होता।
आज की ये कहानी अपने एक ऑडियंस के फरमाइश पर पेश की है। उम्मीद है पसंद आएगी। जाते जाते इन 2 लाइनों के साथ कहानी को एंड करना चाहूँगी। इंसानियत ही पहला धर्म है इंसान का। इंसानियत ही पहला धर्म है इंसान का। फिर पन्ना खुलता है गीता या कुरान का।